नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी। तो उसमें हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेसिफिक एंगल पढ़े थे, वो एंगल कैसे निकलते हैं वो भी सीखे थे, उनको याद करने की ट्रिक भी सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं वो भी सीखे थे हमने, निकलते हैं उनकी ट्रिक भी सीखी थी। नहीं देखे तो पुराने वीडियो देखिए। तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले हम समझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसा दिखता बच्चों को पता होगा। तो हम लिख लेते हैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये हमारे कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या किसी भी ट्रायंगल में, या किसी भी ट्रायंगल के सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं आप, यदि सम ऑफ टू एंगल है ना, सम ऑफ टू एंगल यदि कितना आता है 90 आता है। मान लिया हमने एक ए ले लिया और एक और क्या ले लिया बी, दोनों कितना है 90 आया, तो ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी। एंगल ए किसका कॉम्प्लीमेंट्री, बी का, और बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। मतलब दो एंगल, उस एंगल में हम क्या प्लस करें जिससे क्या आ जाए हमारे पास, उन दोनों का सम कितना है 90। तो बी में हमको क्या प्लस करना पड़ रहा है ए, तो ए क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट्री। ए में क्या प्लस करना पड़ रहा है हमको बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ ए, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ बी, दोनों का सम कितना 90। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे यूज करना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस चीज के बारे में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये कितना होता है 90, तो ये ए, इसको सी ले लेते हैं, इसको और बी ले लेते हैं, इसको सी से ले लिया क्योंकि ए प्लस बी हमने 90 लिख लिया है। तो देखो एक ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब जब सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सी तो कितना 90 डिग्री राइट एंगल है, तो ए प्लस बी इक्वल टू प्लस 90 इक्वल टू कितना है 180। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 180 माइनस 90 करें कितना आएगा 90। कैसे आएगा, इस प्लस 90 बदल जाएंगे तो किसका आएगा माइनस का। तो यहां से हमको क्या पता चला, किसी राइट एंगल में जो हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल, उसको छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल बचते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए किसका कॉम्प्लीमेंट्री बी का, बी किसका कॉम्प्लीमेंट्री ए का। ये तो आ गया वो समझ। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन देखते हैं हम। तो अब हमें क्या पता ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो यहां से हम दो चीज निकालते हैं। जब एंगल बी की बात करेंगे हम, तो बी मतलब क्या होगा, प्लस का ए उधर आए तो किसका होगा माइनस का। एक कंडीशन हमने ये लिख ली। दूसरी कंडीशन क्या लिख ली, यदि हम एंगल ए निकालें तो ए कैसे निकालेंगे 90 माइनस बी, ये होगा हमारी सेकेंड कंडीशन। तो हम दोनों कंडीशन के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैं पिंक कलर से कौन सा लग रहा हूँ, जब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस कौन सी रहेगी, है ना, तो इसे भी हम पिंक कलर की कर देते हैं तो कंफ्यूजन होगा कलर में। तो देखो ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बनता है उसे बोलते हैं बेस, और ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूस। एंगल बी के लिए हम बात करेंगे तो देखो ये वाला बी है, तो इसके सामने के लिए ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूस। दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। तो ये अलग अलग कलर से देख लिया, कंफ्यूजन ना हो हमको परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है, कौन से एंगल के लिए। ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, बेस ये वाली साइड है। बी के लिए परपेंडिकुलर बी ए सी ये वाली साइड, और ये हमारी क्या है बेस है। तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। तो साइन क्या होता है, तो पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो हम 3 के देखते हैं, बिल्कुल सेम बाकी सब निकलेंगे। तो हम 1-2 समझते हैं आते कैसे हैं, बाकी सबको याद करेंगे, है ना। तो क्या था साइन कोस और टेन, ये लिखा। तो साइन क्या होता है, साइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखा हमने किसके लिए बात करें, हम पहले एंगल ए के लिए कर लें क्योंकि ए पहले आता है। तो साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए जरा परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी बी ए, तो क्या आया बी सी अपॉन बी ए आ गया। ए सी कोस ए निकाला हमने, कोस ए की वैल्यू, तो कोस क्या होता है बेस ए सी
अपॉन बी ए, ए सी अपॉन बी ए। ये ए हमारा एंगल है, मतलब कलर से लिख देते हैं तो दो दो ए में कन्फ्यूजन है कौन से ए की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे फिर ए को लिखा हमने टेन ए, टेन ए क्या आएगा, टेन ए। तो टेन ए के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हुई, बी सी, बेस क्या हुई, ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी है ना, गर्मी में ए सी की जरूरत भी है हमको। तो ये आ गया, हमने सभी समझ लिए साइन ए, कोस ए, टेन ए क्या होता है। अब सी के लिए निकालते तो एक बार और देख लें, सब कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने। बी सी अपॉन ए सी, तो इस ट्रायंगल में बी, जब एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए तो ऐसा लिख लिया, उसमें गलती ना हो। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हमारी, पी की वैल्यू है बी सी है, बी की वैल्यू कितनी है, बेस कौन सा है, ए सी, और हाइपोटेन्स क्या है, ए बी। तो साइन क्या था हमारा, पी अपॉन एच, तो पी की वैल्यू बी सी, ए की वैल्यू ए बी, या बी ए दोनों का मतलब सेम ही है ना। फिर कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, ये बी सी, ने बोला ए बी था वो लिखा क्या बी सी, तो ये होगा बी ए। फिर टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, तो पी की वैल्यू बी सी और बी की वैल्यू ए सी, ये सब आ गए। अब हम किसके लिए बात करें, कौन से एंगल के लिए, सी के लिए। तो साइन, पहले सभी को लिख देता हूं, साइन कॉस टेन, एंगल कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हैं, एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं। एंगल कौन सा, सी, सी नहीं पी, सी तो 90 डिग्री है, बी बी बी। तो देखो जब एंगल बी होगी तो वापस हम यही करते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस लिख लेते हैं। तो जब क्या आएगा, एंगल बी आएगा तो हम क्या करेंगे, पी को क्या लिखेंगे, तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, उसके लिए, उसके बाद हमारी बी, बेस कितना है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस ए बी है, वो चेंज नहीं होती है ना। तो सभी लिखे। तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फिर कॉस बी, तो बेस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। टेन बी के लिए, तो टेन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो ये सब होगा। अब क्या कर रहे थे हम, चेंज करने की बात करते, कैसे चेंज करें, मेन जो हमको समझना, ये तो आता कैसे होता। अब देखो साइन ए, ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए 90 माइनस बी है, 90 माइनस बी। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब एक और बार समझो इसे, इसकी अपन दूसरी चीज समझते हैं। इन दोनों में दो इक्वल कौन कौन सी चीज है, साइन ए किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। साइन ए किसके बराबर है, कोस बी के। तो इसे लिखो साइन ए की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी या बी सी, उसके बाद कोस बी। तो दोनों बराबर है तो इसलिए इक्वल टू लिख दिया। तो यहां से लिख सकते हैं हम साइन ए किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। तो साइन ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए नहीं आया, यहाँ पे क्या आएगा, बी इक्वल टू कोस बी। तो यहां से हमको क्या पता चला, साइन 90 माइनस जो भी एंगल रहेगा थीटा इक्वल टू क्या आया, कोस। साइन कन्वर्ट किस में हो रहा है, कोस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आता कैसे, हमने वो समझा। अब कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होगी, उनको याद कैसे करें वो लिखते हैं हम। तो इसे पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, फिर हमको याद करना है वो कैसे लिखेंगे अपन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो बता रहा हूं मैं। तो अभी हमको क्या पता चला है कि साइन कन्वर्ट किस में होता है, कोस में। साइन जो भी एंगल है वो कन्वर्ट किस में होगा, कोस में। तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन कन्वर्ट किस में होगा, कोट में। और कोट कन्वर्ट किस में होगा, टेन में। कोसेक कन्वर्ट किस में होगा, सेक में। और सेक कन्वर्ट किस में होगा, कोसेक में। तो सब कहते हैं भैया याद कर लो, पर क्यों कर लो याद, तो अपन ने अभी रीजन समझा कि याद क्यों करना है हमको, कैसे करना है। तो कैसे होंगे कन्वर्ट, ये तो मैंने बता दिया। क्या किस में कन्वर्ट होगा, किस पे, 90 डिग्री एंगल पे कन्वर्ट होगा क्या, साइन कोस में। कोस साइन में दोनों साइड एरो लगा हुआ है। साइन किस में बदल जाता है, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। टेन किस में होता है, कोट में। और कोट किस में होगा, टेन में। कोस से कन्वर्ट होगा सेक में, और सेक कन्वर्ट होगा
कोसेक में। तो कैसे, कब कब कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट तो करना, पर कब करना है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा अपन एक है ना, थीटा एंगल ले लिया, कोई भी एंगल है, तो वो क्या आएगा कोस थीटा। फिर अब आया कोस, तो कोस कन्वर्ट किस में होता है, कोस कन्वर्ट किस में होता है साइन में, तो ये क्या आएगा साइन थीटा। टेन कन्वर्ट किस में होता है कोट में, और कोट कन्वर्ट किस में होता है टेन में। उसके बाद सेक कन्वर्ट किस में होता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट किस में होता है तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले। तो सब बोलते हैं याद कर लो, रट लो, ट्रिक बता देते हैं, पर क्यों क्यों ये फॉर्मूले बने, कैसे फॉर्मूले बने और कैसे हम याद रखें, है ना। तो सब चीज सीख लिया अपने, आते कैसे फॉर्मूले, होते क्या है फॉर्मूले, याद रखने का तरीका। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, सेक किस में कोसेक में। तो अब इन फॉर्मूले बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है 8.3, हम उसको करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन दिया फर्स्ट, एवल्यूट मतलब हमको इसको सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व हो रहा है ना, हिंदी में अपन बोलते हैं सॉल्व करना है, हमको हल करना है, किस प्रकार से हल करें हम देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अरे यार मैंने 8.3 को 8.1 बोल दिया, चलो इतना समझदार है, 8.3 लिखा हुआ है ना, 1 तो हम पहले ही पढ़ चुके ना, वो तो आती भी तुम सब लोगों को। तो 8.3, तो हमने क्या सीखा था सेकंड एक्सरसाइज में, कौन कौन से एंगल सीखे थे 0, 30, 45, 60 और 90। अब इनने तो नई मुसीबत दे दी हमको, नई परेशानी दे दी, क्या दे दी कि एंगल ये तो है ही नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे ना। अब साइन 18 की वैल्यू हमको नहीं पता, 72 की वैल्यू हमको नहीं पता। तो अभी हमको एक और चीज़ नहीं पता चली है, क्या पता चली है, कोई दो सम एंगलों का सम यदि कितनी डिग्री आता है 90 डिग्री, दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हम पता करें कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो सॉल्व कर रहे हैं हम, कौन सा पहला वाला हल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखा वापिस हमने, अब इन दोनों को सम करा, 18 प्लस 72 इक्वल टू कितना आ रहा 90, 18 प्लस 72 वगैरह कितना 90, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहाँ से चाहें तो 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो 72 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 18 इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और या दोनों में से एक करना, दोनों नहीं करना। 72 की वैल्यू निकाल सकते हैं 90 माइनस 18, तो फिर तुम लोग बोलते बाद में कि सर एक निकालते अपन, तो इसकी क्यों नहीं निकाले, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ ना, दोनों में से किसी भी एक की। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम 18 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, या फिर 72 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, तो दोनों में से एक तो मैं 18 वाला कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग इसलिए। तो साइन 18 क्या लिखेंगे 90 माइनस 72, ब्रैकेट लगाना मत भूलना तो गलत हो जाएगा, cos 72। अब साइड में हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्या पढ़ा था हमने, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। थीटा मतलब यहाँ पे थीटा क्या है 72 है, तो साइन 90 माइनस हट जाता है, ये पूरा हट जाता है, इस पूरे की जगह क्या आ जाता है कोस आ जाता है, तो इस पूरे की जगह यहाँ से लेके यहाँ तक किया क्या आया कोस, तो कोस 72, नीचे से पहले से कोस 72 था, दोनों कैंसिल हुए और कौन आ गया है, सबके मालिक एक आ गए, 1 आ गए। ये हो गया हमारा पहला। अब देखते हैं इसी का दूसरा। तो अभी हमने जो फर्स्ट का था बिल्कुल सेम उसके जैसे ही है, क्या देखेंगे दोनों एंगलों का सम, कब देखना, जब 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कुछ और एंगल आ रहा है, तो दोनों को सम करके देख लो। उस कंडीशन में भी हो सकती है, मान लो 60 और 30 आ गया, दोनों का सम 90, और दो एंगल ए से आ रहे हैं, उन दोनों को प्लस करने पे यदि 90 आ रहा है तो हम ये मेथड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 26 प्लस 64 इक्वल टू 90, 26 इक्वल टू 90 माइनस 64, ये आया। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो इधर करते हैं सॉल्व, है ना, इसके नीचे कंटिन्यू करते हैं ना। तो 26 क्या लिखेंगे 90 माइनस 64, फिर उसके बाद कोट 64, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, लिखा था फॉर्मूला याद होगा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, यहाँ कोट हैगा तो ऊपर आ गया कोट
10 90 माइनस कितना था 64, 64 आया, नीचे पहले से कितना था कोट 64, कैंसिल होकर वापस कौन आ गया 1 आ गया। अब देखते हैं इसी का थर्ड। अब इसमें कितना है 48 42, तो 48 प्लस 42 इक्वल टू 90, तो 48 इक्वल टू 90 माइनस 42 है ना, यही होता है। 48 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, तो क्या आया कोस 48 क्या लिखा 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब कोस 90 माइनस थीटा फिर से नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूला में, तुम लोग लिखना पेपर में साइन 42 माइनस साइन 42, तो आंसर कितना आ गया 0। ऐसे ही इसको देखें अपन फोर्थ वाले को, कोस सेक 31 माइनस सेक 59, तो 31 प्लस 59 1 है ना, 31 माइनस 59 इक्वल टू कितना होता है 90, तो 31 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 51 59, तो यहाँ से क्या आ गया कोस एक 31 क्या लिख देंगे 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, तो यहाँ से क्या होगा कोसेक कन्वर्ट किस में होता है सेक में, तो सेक 59 माइनस सेक 59, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा कौन सा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है शो दैट करना है। तो शो दैट करने के लिए अब देखो यहाँ पे 4 एंगल दिए हैं, तो इन 4 में से किसी 2 का सम कितना होगा 90 आ रहा होगा। तो देखो 23 को हम 48 में प्लस करें तो 90 आ ही नहीं सकता, तो 48 किस में प्लस करें 42 में, तो सॉल्व कर रहे हैं पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं हम 48 प्लस 42 इक्वल टू कितना होता है 90, तो यहाँ से 48 की वैल्यू कितनी निकाल ली 90 माइनस 42। अब एक की क्योंकि यहाँ पे और बचे 2 एंगल 23 प्लस 67 इक्वल टू कितना है 90 आया, तो 23 इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस 67। तो ऐसा मत करना कि तुम 67 की वैल्यू भी निकाल लो फिर 42 की भी निकाल लो, सभी की नहीं निकालना, एक एक निकालना है क्योंकि एक तो बचना चाहिए 42 जब भी तो कैंसिल होगा। तो इसे पुट कर दें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं है ना, 1 तो सॉल्व लेके सॉल्व करेंगे नहीं, तो 48 है ना, तो 10 48 क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, ब्रैकेट नहीं लगा तो आंसर गलत क्योंकि 10 90 अलग होती है ना वैल्यू। फिर 10 23 क्या कितना लिखेंगे 90 माइनस 67, फिर 10 42 10 67। तो देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट, क्या होता है कोट थीटा, कैसे पता याद जो कर ली तुम लोगों ने, क्या होता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा होता है ना। तो 10 90 माइनस थीटा 42, उसका 10 क्या क्या है कोट क्या होगा 67, फिर 10 कितना होता है 42, अब 10 67 इतना बचा। अब हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल रहे थे, हर बोल रहे थे, इसकी हर जरूरत पड़ेगी तो याद ही होना चाहिए ना साइन कोस टेन, याद है यदि हमको फॉर्मूले तो जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो जरूरत पड़ेगी ना। देखो 10 का उल्टा क्या होता है कोट और कोट का उल्टा क्या होता है 10, उल्टे से मतलब 10 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोट थीटा, मतलब क्यों लिख सकते हैं 10 होता है P अपॉन H और कोट होता है B अपॉन H, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसे साइन को कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक को साइन, कोस को सेक और सेक को कोस। तो यहाँ पे क्या ले देंगे 1 बाय 10 42 1 बाय 10 67 10 42 10 67, 67 को 67 से कैंसिल करो, 42 को 42 से कैंसिल करो, तो कितना आएगा 1 की 0 1 आएगा ना, कैंसिल हो रहा है 1 टाइम कैंसिल हो रहा, तो इसे नोट करिए। अब देखते हैं इसी का हम सेकेंड। तो अगला है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 52। तो देखो 38 प्लस 52 कितना होगा 90, तो इसमें क्या करना है दोनों को निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पर 38 है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हैं, cos नंबर लिख लेते हैं 38 प्लस 52 इक्वल टू कितना होता है 90, तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम 38 इक्वल टू लिख रहे हैं 90 माइनस 52, दोनों को चेंज मत करना उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा है ना। तो जहाँ पे 38 लिखा है पूरे क्वेश्चन में उसके क्या लिख दें 90 माइनस 52, क्या हुआ हमारे पास cos 38 क्या लिख दिया 90 माइनस 52,
फिर cos 52 तो है ही, फिर माइनस sin 38 क्या है कि लिखेंगे cos 90 माइनस 52, क्योंकि दोनों cos किया नहीं आया, साइन आएगा, है ना। सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं एंगल, तो 90 माइनस 52, 90 माइनस 52, साइन 52 तो पहले से ही। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो साइन 52 माइनस इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos 52 साइन 52, तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए, तो आंसर क्या होगा 0। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ये पूरी एक्सरसाइज, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इजी एक्सरसाइज, इसलिए अच्छे से करिएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ tan 2a, यदि tan 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 के बराबर है, तो वहां पे 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, जिसकी वैल्यू क्या 90 से कम है, तो हमें a पता करना है। तो क्या बोल रहे हैं, tan 2a इक्वल टू cot है, तो सॉल्व कर रहे हैं हम, tan 2a इक्वल टू cot नहीं है, cot a माइनस 18। अब हमको दोनों साइड सेम होना चाहिए, अभी तो कंपेयर कर सकते हैं, तो tan को cot में कैसे कन्वर्ट करते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है, या फिर cot बोलें, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। अब यहाँ पे तो कहीं 90 दिया नहीं, हम कहाँ ढूंढे, तो हम जरूरी है कि यही वाली साइड ले, इधर वाली भी ले सकते हैं। तो tan थीटा क्या है, जहाँ पे थीटा है वहां पे यदि कोट और थीटा क्या लगा दें 90 माइनस कर दें, इसको यूज कर रहे हैं ना tan, तो tan क्या लिखा हमने, इस tan क्या लिखा कोट। अब एंगल थीटा है, इस थीटा क्या लिखा हम 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 2a, देखो थीटा क्या लिखा हुआ है 2a, तो यहाँ पे क्या है 2a आ गया, कोट a माइनस 18। अब देखो दोनों साइड एक जैसा हुआ, तो बाय ऑन कंपेयरिंग, आपस में क्या करने पे, कंपेयर करने पे, कंपेयरिंग हिंदी में हुआ तुलना करने पे, है ना। तो कोड तो हट गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब माइनस का 2 इधर गया तो प्लस, माइनस का 18 आया तो प्लस, 90 प्लस 18 a प्लस 2, कितना हुआ 3a, 18 तो 8, 9 और कितना हुआ 1, 10, 108। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आती है, डिवाइड में 3 से, 3 3 या 9, 3 6 या 18, तो a इक्वल टू 36 डिग्री, हमको यही पता करना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, उम्मीद है अब तक अधिकतर बच्चों ने कर लिया होगा, नहीं करा तो कर देखना कैसे करना है, और कर लिया तो चेक करिएगा आप लोग। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव करना है। तो दिया क्या है, tan a इक्वल टू कोट। अब यहां से हमको क्या पता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो हम इसमें कोट को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कोट को क्यों कन्वर्ट करा, अभी तो हमने tan को करा था, सब चीज सीखते ना अलग अलग करके। tan a इक्वल टू कोट क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस, अब यहाँ पे जो थीटा था उस थीटा का क्या लिखा, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ, तो माइनस का क्या आएगा b आ गया। ऑन कंपेयरिंग करने पे a इक्वल टू 90 माइनस बी, माइनस का b आया तो प्लस का क्या हुआ है प्रूफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन अभी का बिल्कुल सेम उसके जैसे ये है ना, क्या दिया, sec 4a इक्वल टू cosec 4a। तो हमने अब तक सभी कर लिए, cos कर लिया, tan कर लिया, sin cot सब कर लिया, cosec और sec नहीं करा था। तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस कितना दिया 20। तो देखो sec क्या 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, किसी भी एक को ले लें। तो देखो cosec 90 तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या है cosec 90 माइनस ऐसे करेंगे, दो वाली वैल्यू को तो और कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम cosec को कल लिख लेते हैं, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि दो वैल्यू फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाओ, फिर दोनों को चेंज करो, इससे अच्छा अपना सिंपल वाला लेना। तो देखो sec है एक एंगल के कितना दिया है 4a दिया, तो उसको किस में लिख सकते हैं हम, sec क्या लिख सकते हैं cosec लिख सकते हैं। तो cosec
4a किया है। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या क्या लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे इसके कितना आएगा 90 माइनस थीटा मतलब एकदम गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग तो देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ क्या है 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। माइनस का आया तो किसका प्लस का a प्लस 4a कितना होगा 5a, तो कितना आ गया 110 इक्वल टू 5a इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 2 जा 10, तो a इक्वल टू 22 डिग्री। तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एक ट्रेंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल, ट्रेंगल में बाहर की साइड भी एक्सटीरियर एंगल भी होता है और इंटीरियर भी होता है, तो एंगल नहीं समझ रहे हम, एक ट्रेंगल है ना, उसका पता नहीं कौन सा ट्रेंगल है, तो हमने वो मन से राइट एंगल बना लिया अपने समझने के लिए, क्योंकि सब राइट एंगल थे तो हमने वो बना लिया ना, ए बी और सी, इन तीनों का सम कितना दिया 90 लिया मैंने, दूसरा एंगल इसलिए इस टाइप से बना दिया। तीनों का सम कितना आ रहा है, इफ ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, तो एक ट्रेंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हुआ तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180। हाँ ये ट्रेंगल नहीं बनाना, हमने तो समझने के लिए बना लिया। अब देखो हमें क्या चाहिए cos a चाहिए, तो प्लस का a उधर जाएगा तो किसका आएगा माइनस a। फिर देखो सभी के डिवाइड में क्या है 2, तो डिवाइड बोथ साइड बाय, तो देखो b प्लस सी बाई 2 लिखें, इधर 180 माइनस a बाय, तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, 182 बाई 2 कितना है 90। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए क्या b प्लस सी के साथ क्या चाहिए साइन चाहिए, b प्लस सी के साथ क्या चाहिए साइन चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, दिख नहीं रहा होगा इधर, बाय साइन, साइन का कर रहे हैं ना, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या होगा, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है 7th वाला, एक्सप्रेस हमको बताना है इन दोनों की वैल्यू किस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में, मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में बताना है हमको, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करना है, एंगल बिटवीन, पर ये एंगल जो आ रहा है 45 से ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू किससे कम होना चाहिए 45 से कम होना चाहिए। देखो हम सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या लिया साइन 67 प्लस कॉस 75। अब हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन होता है, और साइन 90 माइनस कॉस क्या होता है कॉस होता है। तो देखो हम इसको कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस यहाँ पे लिखा हमने क्या साइन 67, तो साइन 67 को लिखा हमने कोस 90 माइनस 67। अब 90 माइनस 67 करें तो कितना आएगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचा, पहले कोस लिख देते हैं, 10 में से 7 गए तो कितना बचा 3, फिर 8 में से 6 गया 23, मतलब साइन 67 की हम क्या लिख सकते हैं 23। वैसे ही कोस 75 है, अब कोस को ले सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना लिखेंगे 75, तो कितना बचेगा साइन 15 कोस 75। तो जहाँ पे कोस 75 दिया वहाँ पे क्या लिखते हैं साइन 15 लिखते हैं, तो हमारी वैल्यू जो है साइन 67 प्लस कोस 75 इक्वल टू क्या आया, साइन क्या लिख दिया कोस 23 प्लस साइन 15।
तो ये बोला था उन्होंने 45 और 0 के बीच में, तो वही एंगल आ रहा है, ज़्यादा दूर मत करो, इसे पास से लिख दो 23। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज।